एक बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता अब भी मनुष्यों के बीच चलते थे और संसार प्रकाश और अंधकार के बीच झूलता रहता था। उस समय एक राजकुमार का जन्म हुआ जो पृथ्वी के भाग्य को बदलने के लिए नियत था। उसका नाम था राम, राजा दशरथ का पुत्र, अयोध्या का उत्तराधिकारी और भगवान विष्णु का अवतार। लेकिन राम केवल एक योद्धा या राजकुमार नहीं थे, वह सजीव धर्म की मूर्ति थे। उन्हें इस संसार में धर्म की पुनः स्थापना के लिए भेजा गया था। इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था को संतुलन में लाने के लिए उनका उद्देश्य अन्याय को शक्ति से नहीं, बल्कि चरित्र की सच्चाई और आत्मा की नोबिलिटी से पराजित करना था। राम ने बचपन से ही खुद को अलग साबित किया। जब अन्य राजकुमार शक्ति और ऐश्वर्य की ओर आकर्षित होते थे, राम ज्ञान की तलाश करते थे। वह विनम्र थे, करुणामय और न्यायप्रिय। लड़कियों की शिक्षा में उन्होंने वेद, युद्ध कला और आत्मिक शांति सीखी। और जब वह अभी युवा ही थे, तब उन्हें राक्षसों से ऋषियों की रक्षा के लिए बुलाया गया। उन्होंने अपना धनुष उठाया, महिमा के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए। इन्हीं यात्राओं में राम ने सीता को देखा। वह पवित्र और साहसी राजकुमारी थी, जनक राजा की पुत्री। उन्हें प्राप्त करने के लिए राम को भगवान शिव के पवित्र धनुष को उठाना और तोड़ना था। एक ऐसा कार्य जो किसी भी मनुष्य के लिए असंभव था, लेकिन राम के लिए नहीं। जब वह धनुष उनके हाथों में टूटा, भाग्य ने अपनी दिशा तय की। राम और सीता एक हो गए, एक दिव्य मिलन, विष्णु और लक्ष्मी का, आत्मा और भक्ति का। परंतु भाग्य सदा सीधा नहीं होता और उजाले से पहले अंधकार आता है। एक पुरानी प्रतिज्ञा और महल के भीतर अहंकार की चालों के कारण राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मिला। एक निर्दोष, न्यायप्रिय राजकुमार को निर्वासित कर दिया गया, और फिर भी कोई शिकायत नहीं। उन्होंने इसे स्वीकार किया। जिस सम्मान से उन्होंने मुकुट पहना था, उसी सम्मान से उन्होंने तपस्वी वस्त्र धारण किए, और सीता उनके साथ चली। लक्ष्मण, उनके परम भक्त और भाई, बीटा राजमहल से दूर वन की पवित्र और घनी छाया में राम ने अपनी सच्ची यात्रा शुरू की। वहां उन्होंने साधारण मनुष्य की भांति जीवन जिया, निर्दोषों की रक्षा की, आर्षियों की सेवा की, राक्षसों से युद्ध किया। और वहीं उन्हें मिले कुछ चमत्कारी और भक्तिपूर्ण साथी। उनमें सबसे अद्भुत था हनुमान, वानर, देवता, अटूट भक्ति का प्रतीक, जो उनके सबसे बड़े सहयोगी बने। और फिर एक त्रासदी, सीता, उनकी प्रिया, रावण द्वारा अपहरण कर ली गई। 10 सिरों वाला राक्षस राज, लंका का अधिपति, गर्वीला और अजेय। राम का हृदय टूट गया, लेकिन वह विचलित नहीं हुए। उन्होंने क्रोध को नहीं अपनाया, उन्होंने उद्देश्य को थामा। हनुमान और वानर सेना के साथ राम ने लंका की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने महासागर पार किए, पत्थर से पुल बनाए और सेनाओं से लड़े। और फिर लंका की सीमाओं पर अच्छाई और बुराई आमने सामने खड़ी हुई। जो युद्ध हुआ वह केवल युद्ध नहीं था, वह धर्म का परीक्षण था। हर बाण जो छोड़ा गया वह प्रकाश और अंधकार के बीच एक चुनाव था। हर बार धर्म की पुनर्स्थापना की ओर एक कदम। और अंततः जब रावण गिरा, संसार ने राहत की सांस ली। लेकिन विजय के बाद भी राम को एक और दुख सहना पड़ा। सीता को समाज में वापस स्वीकार करने के लिए उसे अपनी पवित्रता सिद्ध करनी थी। वह अग्नि में प्रवेश कर गई और अग्नि से निर्दोष बाहर निकली। देवता साक्षी बने। सीता पवित्र थी, राम रोए, क्योंकि राजाओं के राजा भी संसार के बलिदानों से मुक्त नहीं होते। उन्होंने केवल प्रेम से नहीं, कर्तव्य की गंभीरता से शासन किया। जब राम अयोध्या लौटे तो उन्हें राज तिलक किया गया। नगर फूलों, संगीत और उल्लास से भर उठा। राम राज्य की शुरुआत हुई, एक ऐसा युग जहां न्याय, करुणा और ज्ञान का शासन था। शांति का समय, स्वर्ण युग। लेकिन हर युग का अंत होता है। जब राम का कार्य पूरा हुआ, वह सरयू नदी की ओर गए और शांत मन से अपना शरीर त्याग दिया। परंतु वह मरे नहीं, वह केवल वहां लौटे जहां वे सदा के लिए थे, दिव्यता के हृदय में। आज हजारों वर्षों बाद भी राम जीवित है। हर कथा में जो अग्नि के पास कही जाती है, हर प्रार्थना में जो मंदिरों की दीवारों में गूंजती है, हर आत्मा में जो सत्य, साहस और प्रेम को चुनती है,
राम केवल एक पात्र नहीं है, वह एक दर्पण है और वह हम सभी के लिए एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। जब जीवन तुम्हें कठिनाइयों के द्वार पर खड़ा करे, क्या तुम राम की तरह निर्णय ले पाओगे? अगर आप चाहें, मैं इस हिंदी अनुवाद को वीडियो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट की तरह फॉर्मेट कर सकता हूं, आपके लिए हिंदी टाइटल और डिस्क्रिप्शन बना सकता हूं, या अगली कड़ी का अनुवाद राम का राज्य, लव कुश, सीता का वनवास आदि भी लिख सकता हूं। क्या आप इनमें से कुछ और चाहेंगे?